आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है, टॉपिक रहने वाला वो रहने वाला है कंप्रेसर। तो सेकंड ईयर का ये पहला चैप्टर है। तो हम धीमे धीमे स्लोली एक एक चैप्टर वाइज भरते जाएंगे और जिससे कि हमारा पूरा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो सके। तो वैसे हम समझेंगे कि कंप्रेसर की क्या इंपॉर्टेंस रहती है रेवेन्यू सिस्टम में। तो एक जैसे कि हम कह सकते हैं कि इंसान के लिए एक दिल की बहुत आवश्यकता है, हार्ट है, इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे ब्लड को पंप करता है ना, ब्लड को खींचना फिर बॉडी में पंप करना, आगे पहुंचाना, सर्कुलेट करना पूरे ब्लड को। सिमिलरली कंप्रेसर ही उसी तरह काम करता है हमारे रेवेन्यू सिस्टम में। तो देख हम एक करके देखिए किस तरह से कार्य करता है, क्या पार्ट्स होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसके अंदर, क्या उसकी जो भी हैं प्रोसेस है पूरा हम समझेंगे। तो कंप्रेसर का बेसिकली काम क्या है, सक्शन लाइन से निम्न दाब पर वाष्प प्राप्त की जाती है, फिर उच्च दाब पर कंडेंसर को ये भेज देता है। तो कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट के प्रभाव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बनाए रखने का भी कार्य करता है। दो काम करता है, क्या करता है, पहले सक्शन लाइन के माध्यम से ये रेफ्रिजरेंट को इन कराता है, फिर कंडेंसर साइड में ये हाई प्रेशर वेपर को सेंड कर देता है और रेफ्रिजरेंट को फ्लो कराने में भी हेल्प करता है। तो समझते हैं पहले कि हमारे जो कंप्रेसर कितने टाइप्स के होते हैं, क्लासिफिकेशंस। तो कंप्रेसर का उपयोग नॉर्मल सी बात है, आवश्यकता के अनुसार करते हैं, किस पर्पज़ के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। तो नॉर्मल ये भी बात होगी जिस आधार पर इसको यूज किया जा रहा है उसी आधार पर हम इसका क्लासिफिकेशन भी करते हैं। तो कंप्रेसर विधि के आधार पर करते हैं, किस तरह से कंप्रेशन हो रहा है, मतलब रेफ्रिजरेंट किस तरह से कंप्रेस किया जा रहा है। दूसरा है प्राइम मूवर की स्थिति के अनुसार कि जो प्राइम मूवर है उसमें जो मोटर चल रही है किस तरह से चल रही है, किस तरह से चला रहे हैं उसको, बिजली चला रहे हैं या किसी मोटर के द्वारा चला रहे हैं या डायरेक्ट चल रहा है, तो उसके आधार पर भी इसको हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्रेसर मेथड पे, है ना, किस तरह से हमारा रेफ्रिजरेंट को दबाया जा रहा है। उसके आधार पर ये 5 तरीका से डिवाइड किया गया है, 5 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, 2 है रोटरी कंप्रेसर, 3 है स्क्रॉल कंप्रेसर, 4th है अप केंद्रीय कंप्रेसर, 5th है स्क्रू कंप्रेसर। तो हम एक एक करके एक एक कंप्रेसर को देखेंगे। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर, स्क्रॉल कंप्रेसर, अप केंद्रीय कंप्रेसर और स्क्रू कंप्रेसर। तो सबसे पहले आता है हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की बात करें, जैसे कि नाम बताता है रेसिप्रोकेटिंग। रेसिप्रोकेटिंग का मतलब क्या होता है, एक जगह से जाना यहाँ पर फिर से वापस आना, है ना, टू एंड फ्रो मोशन को बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो इस प्रकार के कंप्रेसर को पिस्टन टाइप कंप्रेसर भी बोलते हैं या सिलेंडर टाइप कंप्रेसर भी बोल सकते हैं। कोई ये ना बोलते हुए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ना बोलते हुए आपसे बोलते कि आप पिस्टन टाइप रेसिप्रोकेटिंग या सिलेंडर टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में बताइए, ठीक है। तो हम यही प्रोसेस होगा तीनों का, या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर बोलते हैं या सिलेंडर टाइप कंप्रेसर बोलते हैं या आपका पिस्टन टाइप रेसिप्रोकेटिंग बोलते हैं। दोनों का मतलब, तीनों का मतलब एक ही होता है। इसमें क्या होता है, जो पिस्टन होती है, पिस्टन का जो मोशन होता है वो रेसिप्रोकेटिंग होता है, मतलब ऊपर नीचे जाना या इस तरह से लेटे हुए टू एंड फ्रो मोशन करना। इसी मेथड से हमारा रेफ्रिजरेंट कंप्रेस हो जाता है। कंप्रेस का मतलब उसको दबा दिया जाता है। दबा देने का मतलब क्या, उसका प्रेशर भी बढ़ा दिया जाता है। जब कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट आता है वो किस स्टेट में आता है, वाष्प स्टेट में आता है। किस स्टेट में आता है, वाष्प मतलब वेपर स्टेट में आता है। देखो यहाँ आपका डायग्राम दे रखा है किस तरह से, ये आपकी कंप्रेसर की आउटलेट है, मतलब यहाँ से रेफ्रिजरेंट हमारा बाहर निकलेगा ना। ये इनलेट है, यहाँ रेफ्रिजरेंट हमारा इन होता है। यहाँ पर यह पिस्टन है, ये पिस्टन आपकी टू एंड फ्रो मोशन करती है इस तरह से ऊपर जाना। जो ऊपर जाएगी तो कंप्रेशन होता है, हमारा रेफ्रिजरेंट दबाया जाता है, प्रेशर बढ़ाया जाता है, या और उसके कुछ समय बाद ये बाल खुल जाता है और यहाँ से रेफ्रिजरेंट बाहर निकल जाता है। जब सक्शन करता है तो ये पिस्टन नीचे की तरफ आती है, ठीक है। ये पूरा का पूरा सिलेंडर है हमारा यहाँ पर। अब रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर अधिक सहजता, सिंप्लिसिटी के साथ कार्य करता है, मतलब बहुत आसान तरीका से काम करता है। इसकी दक्षता भी अधिक होती है, किसकी, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की। क्योंकि किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। इस कंप्रेसर का प्रयोग, मतलब इस कंप्रेसर में क्या क्या हम प्रयोग करते हैं, कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं या रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल करते हैं। तो टेक्निकल वर्ड, राइट वर्ड हमारी रेफ्रिजरेंट भाषा में रेफ्रिजरेंट होता है। अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं, फ्रियोन 12 का यूज करते हैं, फ्रियोन 22 जिसे हम R22 गैस भी बोलते हैं, मिथाइल क्लोराइड का भी इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे रेफ्रिजरेंट हैं इनका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं रेसिप्रोकेटर में कौन कौन से, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। तो पहला पार्ट है हमारा पिस्टन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना। तो पिस्टन
बेसिकली कास्ट आयरन का बना होता है, मतलब ढलवा लोहे का बना होता है, या हम एल्यूमिनियम के लिए एल्यूमिनियम का बनाते हैं। क्योंकि मुझे पिस्टन किस मेटल का बना होता है, तो कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम का बना होता है। कम क्षमता वाले कंप्रेसर में सॉलिड पिस्टन, ठीक है, जिनकी क्षमता कम होती है उसमें सॉलिड पिस्टन का इस्तेमाल करते हैं, या व्यावसायिक कंप्रेसर में ट्रंक पिस्टन, ट्रंक माने खोखली पिस्टन का इस्तेमाल करते हैं ना। जैसे सॉलिड पिस्टन है, जहाँ हमारे मान के चलो लोड ज़्यादा नहीं है तो सॉलिड पिस्टन का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ लोड है, जिसे कॉमर्शियल कंप्रेसर में यूज करते हैं, वो हम किसका यूज करते हैं, ट्रंक पिस्टन, जो कि खोखली होती है एक तरीक़ा से, पोली वाली। इसकी ऊपरी सतह चिकनी होती है, पॉलिश करते हैं साथ में अपना। यह पिस्टन पिन द्वारा कनेक्टिंग रॉड से जुड़ी होती है। पिस्टन किससे जुड़ी होती है, कनेक्टिंग रॉड से जुड़ी होती है। कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने और पिस्टन को जोड़ने किसका काम होता है, पिन का, जिसे गजियन पिन भी बोलते हैं। कम ब्यास वाले पिस्टन में ऑयल ग्रुप बना होता है। जिनका ब्यास कम है हमारा क्या बना होता है, ऑयल ग्रुप बना होता है। ऑयल ग्रुप मतलब ऑयल को ऊपर नीचे पहुंचाने में हेल्प करता है, गड्ढे टाइप के, ग्रुप मतलब गड्ढे। अगर अधिक ब्यास वाले पिस्टन में हमारी रिंग डली होती है, क्या डली होती है, रिंग डली होती है ना। तो दो तरह के ग्रुप हैं, जिनमें ब्यास कम है तो वहाँ तो ऑयल ग्रुप होगा, जहाँ ब्यास ज़्यादा है, डायमीटर ज़्यादा है पिस्टन का, तो वहाँ क्या होता है, हमारा रिंग पड़ी होती है। कंप्रेसर ना, अब गाड़ी दिखा ना कि कभी कभी गाड़ी खराब हो जाती है, रिंग पिस्टन खराब हो जाते हैं। रिंग पिस्टन यही होते हैं जो आपके पिस्टन में लगे होते हैं साइड से। कंप्रेसर की अच्छी कार्य क्षमता के लिए, इसमें एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बन जाता है। कंप्रेसर की अच्छी कार्य क्षमता के लिए सिलेंडर तथा पिस्टन में कम क्लियरेंस, मतलब जो आपका सिलेंडर है, यहाँ पर भी दिखाया था ना, ये वाला है ना, ये पिस्टन है आपका, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर की बॉल दिख रही है ये वाली, तो इसके बीच में जो स्पेस है ना, ये कम से कम दिया जाता है, ठीक है, अच्छी तरीक़ा से काम करने के लिए। अच्छी कार्य क्षमता के लिए सिलेंडर तथा पिस्टन में कम क्लियरेंस होता है ना, ये ध्यान रखना चाहिए, कम क्लियरेंस होता है, क्या नहीं होता है, ये हमको चीज़ सारी ध्यान रखनी चाहिए। तो क्लियरेंस कम से कम होता है, लगभग क्लियरेंस कितना कम होता है, 0.003 इंच के आसपास रखा जाता है। पिस्टन में 2 कंप्रेसर रिंग, कितनी, ये पूछा जा सकता है कितनी आपके रेशमिक कंप्रेसर में कितनी रिंग होती हैं, तो कंप्रेसर रिंग तो 2 होती हैं और हमारी 2 और रिंग होती हैं। कंप्रेसर रिंग का क्या कार्य होता है, भी पूछा जा सकता है। तो कंप्रेसर रिंग का प्रयोग पिस्टन तथा सिलेंडर के मध्य गैप को सील्ड करने के लिए, ठीक है, क्या है, दोनों को, जो आपकी पिस्टन है और सिलेंडर है उसके गैप को सील करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें गैप ना बचे। और ऑयल रिंग का उपयोग पिस्टन तथा सिलेंडर के मध्य लुब्रिकेंट पहुंचाने के लिए होता है। लुब्रिकेंट जो ऑयल उसमें पहुंचे तो उसमें घर्षण कम से कम हो सके, फ्रिक्शन कम से कम हो सके, है ना। ये आपका देखो, ये ऊपरी वाली कंप्रेसर रिंग होती है, ये नीचे वाली कंप्रेसर रिंग होती है जो पिस्टन में लगी होती है, ठीक है। ये सारी की सारी आपकी ऑयल रिंग है, जो ऑयल को कंट्रोल करने का ये यहाँ लगी है ना, ऊपर वाली पिस्टन, इस तरह से यहाँ गड्ढा होने होते हैं इस पिस्टन पर, ठीक है। ये पिस्टन है, मान के चलो यहाँ आपके ग्रुप बने होते हैं, ग्रुप का मतलब गड्ढा बने होते हैं। ऊपर वाली पे आपके ऊपर वाली कंप्रेसर रिंग लगती है, नीचे लगती है आपकी ऑयल रिंग लगती है, ठीक है। ये आपकी पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट है, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग पिन बोलते हैं, ठीक है। अगला है हमारा सिलेंडर। सिलेंडर एक ऐसी असेंबली होती है जिसमें कि सारी की सारी हमारे पार्ट्स होते हैं। जैसे पिस्टन मूव कर रही है तो किसके अंदर मूव कर रही है, वो सिलेंडर के अंदर मूव कर रही है। तो अधिक सिलेंडर कास्ट आयरन के, ये भी कास्ट आयरन के बने होते हैं मैक्सिमम, तथा कास्ट आयरन का घनत्व बढ़ाने के लिए इसमें निकल की भी कुछ मात्रा, मतलब कुछ उसकी डेंसिटी बढ़ाने के लिए, थोड़ा वजनदार बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें निकल की भी कुछ क्वांटिटी डाल देते हैं उसमें। सिलेंडर को ढालने के पश्चात उसे मशीन किया था, मतलब ऐसा तो नहीं हमने कास्टिंग कर दी, ढाल दिया उसको और हमारा सिलेंडर तैयार होगा, नहीं, कुछ में मशीनिंग भी करते हैं, मशीन तो कुछ काम करते हैं मशीन के माध्यम से। सिलेंडर में बाहर की ओर कूलिंग फिन्स होती हैं, नॉर्मल बताया कूलिंग फिन्स का काम क्या होता है, जैसे गाड़ी का इंजन होता है ना, सिलेंडर होता है, वहाँ सिलेंडर में पत्ती टाइप के लिए होते हैं, पत्ती डिजाइन के लिए नहीं लगाई वहाँ पर, वो इसलिए लगाई है कि ज़्यादा से ज़्यादा हवा कॉन्टैक्ट में आए और हमारा सिलेंडर जल्दी ठंडा हो जाए, तो उनको फिन्स बोलते हैं, ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज में, जिनसे सिलेंडर ठंडा हो जाए आसानी से, अभी बताया आपको। कई बार सिलेंडर में एक सिलेंडर लाइनर भी डाल दिया जाता है, ख़राब होने पर ये लाइनर बदल दिया जाता है। देखो यहाँ आपको डायग्राम दिख रहा है पूरा, सिलेंडर ब्लॉक एक ही पीस में बनाया जाता है, पूरे हम एक ही बार में बनाते हैं, इस तरीके से बेल्डिंग करके बनाए नहीं, पूरा एक ही बार में कास्टिंग करते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि अगर जॉइंट से बनाएंगे तो लीकेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, देखो यहाँ आपको देखो पार्ट देखते हैं, ये बताया ना मैंने, ये वाला पार्ट है आपका आउटलेट वाल्व, यहाँ आपका इनलेट वाल्व है, इनलेट मतलब यहाँ रेफ्रिजरेंट आएगा, यहाँ से रेफ्रिजरेंट आपका निकलेगा आउटलेट से, ठीक है। यहाँ इसको ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं टॉप डेड सेंटर, नीचे वाले को बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर, मतलब पिस्टन जब ऊपर वाली पोजीशन पहुँच जाती है जहाँ से ज़्यादा उसको बोलते हैं
टॉप माने ऊपर वाला, टॉप डेड सेंटर, और पिस्टन कितना नीचे आ सकती है उस वाले पार्ट को बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, ये सिलेंडर की दीवार है यहाँ पर, ये आपकी पिस्टन है, इसमें पिस्टन रिंग पड़ी हुई है सारी की सारी यहाँ पर। जब कोई हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ जाता है या बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाता है, इसको बोलते हैं, दूरी को स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी आगे देखते हैं क्रैंकशाफ्ट क्या होता है। तो कंप्रेसर की क्रैंकशाफ्ट को बाहरी शक्ति द्वारा चलाया जाता है। क्रैंकशाफ्ट क्या होता है, ये हमारी किससे कनेक्ट होती है, क्रैंकशाफ्ट आपकी ये पिस्टन से कनेक्ट होती है ना। अब ये क्रैंकशाफ्ट किसी ना किसी के माध्यम से चल रही होगी, तो ये हमारी किससे कनेक्ट होती है, किसी मोटर से चलती है यहाँ पर। ठीक है, किससे चलती है, मोटर से चलती है। तो कंप्रेसर को क्रैंकशाफ्ट को बाहरी शक्ति द्वारा चलाया जाता है। क्रैंकशाफ्ट की घूर्णन गति को कनेक्टिंग रॉड के द्वारा रेसिप्रोकेटिंग गति, मतलब ये तो इस तरह से घूम रही है ना, और इसके ऐसे घूमने से पिस्टन हमारी कैसे होती है, ऐसी ऐसी होती है, सॉरी कनेक्टिंग रॉड इस तरह से होती है, टू एंड फ्रो मोशन करती है ऊपर नीचे। अब कनेक्टिंग रॉड इससे कनेक्ट है तो पिस्टन भी ऊपर नीचे होगी, है ना। तो हमारी क्रैंकशाफ्ट कैसे मोशन करती है, घूर्णन गति करती है, गोल वाली गति, इस तरह से सर्कुलर गति करती है। ठीक है, शाफ्ट दो प्रकार की होती हैं, थ्रो क्रैंकशाफ्ट और एसेंट्रिक क्रैंकशाफ्ट। ठीक है, बड़े कंप्रेसर में अधिकतर, कोई पूछे बड़े वाले कंप्रेसर में कौन सी शाफ्ट लगी होती है, थ्रो क्रैंकशाफ्ट लगी होती है, और छोटे वाले कंप्रेसर में छोटे में एसेंट्रिक लगती है। ये फोर्ज स्टील किसकी बनी होती है, फोर्ज मतलब स्टील की बनी होती है। ठीक है, कास्ट आयरन की भी बनाई जा सकती है। क्रैंकशाफ्ट में बेयरिंग होती है, मेन बेयरिंग जर्नल होता है, कनेक्टिंग रॉड और शाफ्ट कॉलर द्वारा इसके भाग होते हैं। जैसे यहाँ दे रखे हैं ना आपके, यहाँ कनेक्टिंग रॉड लगा हुआ है आपका साथ में, यहाँ क्रैंक पिन के माध्यम से जिसको जोड़ दिया गया है, यहाँ शाफ्ट का कॉलर लगा हुआ है इसे जोड़ने के लिए, यहाँ क्रैंक का आर्म है, यहाँ प्रोपेलर क्रैंक लगी हुई है। अब देखते हैं एसेंट्रिक क्रैंकशाफ्ट के बारे में। एसेंट्रिक क्रैंकशाफ्ट के साथ कास्ट आयरन का अलग अलग एसेंट्रिक बनाकर लगा दिया था, जी ना, एसेंट्रिक लगा हुआ ना, यहाँ पर देखो एसेंट्रिक ये जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ में, इसको एसेंट्रिक बोलते हैं, रॉड जो लगी हुई है यहाँ पर बनाकर लगाया जाता है। इस एसेंट्रिक को नाम ध्यान रखना, एसेंट्रिक। ठीक है, एसेंट्रिक को लॉक करने के लिए, लॉक मतलब रोकने के लिए किसका यूज करते हैं, नट बोल्ट के द्वारा हम इसको रोक देते हैं, ना यहाँ पर नट बोल्ट के माध्यम से देखो रुका पड़ा है यहाँ पर। इस शाफ्ट में कनेक्टिंग रॉड बियरिंग जर्नल का काम एसेंट्रिक सरफेस द्वारा लिया जाता है। इसमें क्या है, जो इससे पहले वाला था आपका हमने पढ़ा था, ठीक है, फ्रो क्रैंकशाफ्ट में, तो इसमें तो बियरिंग जर्नल होता है, इसमें बियरिंग जर्नल की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखते हैं कनेक्टिंग रॉड और गैजियन पिन क्या होता है। तो पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट के साथ, पिस्टन ऊपर वाली, क्रैंकशाफ्ट उसके नीचे होती है या कनेक्ट करती है, जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कनेक्टिंग रॉड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्रैंकशाफ्ट कौन सी होती है, ये वाली नीचे वाली, ठीक है ना, ये क्रैंकशाफ्ट, इसको अगर पिस्टन से जोड़ने तो किसके माध्यम जोड़ेंगे, इसके माध्यम जोड़ेंगे। बस साफ कर दो, इसको थोड़ा क्लियर दिख जाएगा। एक सेकेंड, इसको साफ कर देंगे ना, क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारी क्या है, क्रैंकशाफ्ट है, यहाँ पर इसको कनेक्ट करना है पिस्टन के साथ में, तो किसका हेल्प लेने की जरूरत पड़ती है, कनेक्टिंग रॉड की यहाँ पर। ठीक है, तो वही बताया गया है कि पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट के साथ जोड़ने के लिए कनेक्टिंग रॉड का प्रयोग किया जाता है। कनेक्टिंग रॉड या तो एल्युमिनियम की होती है, ब्रॉन्ज की हो सकती है, कास्ट आयरन को पेपर में पूछ लिया जाता है, कनेक्टिंग रॉड किस किस धातु की बनाई जाती है, एल्युमिनियम, ब्रॉन्ज, कास्ट आयरन की बनी होती है। कनेक्टिंग रॉड के दो भाग होते हैं, इस छोटा वाला भाग स्मॉल एंड बेयरिंग, जो पिस्टन को गजियन पिन द्वारा, ऊपर वाला भाग जो है ना वो पिस्टन को किससे जोड़ता है, पिस्टन से जुड़ जाता है इसको, और जोड़ने के लिए किससे हम एक पिन डाल देते हैं उसमें, है ना, उसको गजन पिन बोलते हैं। दूसरा भाग जो बड़ा वाला है इसको बिग एंड बेयरिंग बोलते हैं, वो हमारा नीचे की साइड में जुड़ा होता है, क्रैंकशाफ्ट के पास में जुड़ा होता है। कुछ कनेक्टिंग रॉड में बिग एंड बेयरिंग दो भागों में बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड बेयरिंग में पिस्टन पिन या गजन पिन डालकर पिस्टन को जोड़ दिया जाता है। पिस्टन पिन हार्ड, बस कुल मिला के ये है, बस ये बताया गया किस तरह जोड़ते हैं। देखो यहाँ डायग्राम देखो, पिस्टन पिन का जब ये कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है, ये वाला पार्ट आपके पिस्टन में लग जाता है, सॉरी ये वाला पार्ट आपका पिस्टन में लग जाता है, आगे पार्ट पर ये किससे लगा होता है, हमारा क्रैंकशाफ्ट से लगा होता है। ये आपकी सिलेंडर के ऊपर है, ये सक्शन प्लेट साइड लगे ऊपर जो पार्ट लगे होते हैं कुछ, ये डिस्चार्ज साइड में लगे होते हैं,
ये सारे मैंने आपको बता चुके हैं। साफ्ट सेल शुरू, साफ्ट को सील करने के लिए जो सील की जरूरत पड़ती है उसको साफ्ट सेल बोलते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें पढ़ने वाला इतना डीपली। अब देखते हैं ऑयल प्लग क्या होता है। बड़े व्यावसायिक कंप्रेसर में ऑयल की जरूरत पड़ती है ना, यह ऑयल बार बार कुछ समय बाद ख़त्म हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है जितनी देर तक हमारी जो भी मोटर है उसमें चल रही है, मूविंग पार्ट है, कुछ समय बाद वो हीट के बाद में ऑयल भी जलने लग जाता है। उस जलने लग जाता है तो ऑयलिंग कम होने जाती है, लुब्रिकेशन की दिक्कत आएगी, उसमें लुब्रिकेशन की दिक्कत आएगी तो हमारे पार्ट्स हैं वो भी गर्म जल्दी होने लग जाएंगे और ख़राब हो सकते हैं ना। इस चीज़ को बचाने के लिए हम टाइम टाइम पर इसमें ऑयल डालते हैं ना। जब ऑयल इस मशीन के अंदर डाला जाता है, कंप्रेसर में डाला जाता है, तो किसकी हेल्प से डाला जाता है? ऑयल प्लग की हेल्प से डाला जाता है। ठीक है। बेयरिंग क्या होता है? क्रैंक शाफ्ट के दोनों ओर बेयरिंग लगी होती है। ये किस धातु की बनी होती है? ब्रॉन्ज की बनी होती है। ठीक। और कितने बुश बेयरिंग या बॉल बेयरिंग लगी होती हैं। फ्लाईव्हील समझो क्या होता है? फ्लाईव्हील कास्ट आयरन का बना होता है और शाफ्ट के क्रैंक केस से बाहर निकले सिरे पर लगा होता है। इसे प्राइम मूवर का मतलब ये चलाने वाला होता है। इसको किसके माध्यम से जोड़ते हैं? बी बेल्ट पुली के माध्यम से, बेल्ट के माध्यम से इसे जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर आपकी बेल्ट लगा दी जाती है, फिर आगे जोड़ दिया जाता है जिससे भी हमको चलाना है। कंप्रेसर चलाना है, कंप्रेसर जोड़ दिया जाता है, या जो भी पार्ट चलाना है उसको हम जोड़ देते हैं। अब समझो कि कुछ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उनको हम किस तरह से देखते हैं। एक होता है बॉटम डेड सेंटर। चलो इन टॉपिकों को कल करते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर कल कंटिन्यू करेंगे BDEC से। ठीक है। जितना पढ़ाया है इसको वीडियो को 1-2 बार जरूर देखना, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारी क्लियर हो सकें।